Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 2 नंबर पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको जो पार्ट नंबर 1 पढ़ाया था वो बिल्कुल बेसिक पढ़ाया था। उसमें सिर्फ आपको मैंने ये बताया था भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दर, रेट, समय, इस मूलधन, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं, सभी बातों पर चर्चा करी थी। और आपको मैंने 2 साल का और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना भी सिखाया था। आज मैं आपको 4 वर्ष का सिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू 2 वर्ष से स्टार्ट करेंगे, 2.5 का, 3 का, 3.5, 4, 4.5 और अन्य समय के समय जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा उनसे क्वेश्चन निकालने वाले। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार टॉपिक है। इससे पहले मैं 2 टॉपिक और पढ़ा चुका हूँ, लाभ हानि का और साधारण ब्याज का। अगर वो टॉपिक अभी नहीं देखे आपने जाके तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको वहाँ पे एक प्लेलिस्ट साधारण ब्याज मिलेगी, एक आपको लाभ हानि की मिलेगी। उसी के साथ आपको अंकित मूल्य मिलेगा और लाभ हानि के साथ आपको समतुल्य बट्टा भी पढ़ने को मिलेगा। देखिएगा, जो विद्यार्थी देखो रीड 2022, देखो मैं आपको फिर बता दूँ, जो रीड 2022 है उसका सिलेबस कल जारी हो चुका है। उसमें आपका देखो एक तो औसत को डाला गया है, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, रीड 2022 की, राइट। जो आपका मैथ का जो पोर्शन है, मैथ का पोर्शन उसमें देखो एक तो आपका औसत है, एक आपका लाभ हानि है, एक आपका इसमें साधारण ब्याज है, एक आपकी भिन्न है, 1 से 1 करोड़ तक की संख्या, 1 से 1 करोड़ तक संख्या, स्थानीयमान, जातिमान, मुख्य प्रश्नावली आपकी ये भिन्न है, साधारण ब्याज है, लाभ हानि है, औसत है और आपकी समय कार्य मजदूरी, समय कार्य मजदूरी, ये आपके इसमें मुख्य टॉपिक है। बाकी आपकी सेकंड मैथ जो वो कंप्लीट है, कंप्लीट आपकी सेकंड मैथ है। इसमें फर्स्ट मैथ आपकी मुख्य प्रश्नावली औसत है, जिसमें देखो मैंने आपको साधारण ब्याज को और लाभ हानि को कंप्लीट करवा दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ रहे हैं वर्तमान चक्रवृद्धि CI, उसके बाद हम औसत पढ़ेंगे। औसत देखो, जो रीट का जो सिलेबस है ना, रीट का, उनके लिए मैं पूरा सिलेबस बहुत जल्दी करवा दूंगा। इनकी 24 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, 24 और 23 जुलाई को। उससे पहले मैं आपका 20 जुलाई तक पूरा मैथ का पोर्शन करवा दूंगा, सेकेंड मैथ को भी करवा दूंगा आपकी को मैं। और आपका एक नियम है, उसमें आपकी बहुत सारी प्रश्नावलियाँ इंक्रीज हुई पर बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। लेकिन उससे पहले आप साधारण ब्याज भिन्न को ही पढ़िएगा। 5 यानी कि इसके 7-8 पार्ट बने, इसके भी 12-13 पार्ट बने लाभ हानि के। बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिना सूत्र, बिना एक्स के पढ़ा गया, बड़े आसान तरीके से। आप उसको जाके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगी। चलिए, आज का जो पोर्शन रहेगा हमारा, आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसके टॉपिक्स को पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और जितना हो सके जितना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन वो क्या है, 16,000 रुपये का 5% दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो, 16,000 का 8% दर से, 5% दर से, 5% दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो, अब इस चीज को समझना ध्यान से कि आपको 16,000 रुपये दे रहे हैं, 5% दे रहा है कि 4 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा। देखो, इसका एक होता फॉर्मूला तरीका, जो मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला जो इसको बताया था, जो सूत्र होता है भाई, वो क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल प्लस में 1 प्लस में दर बटे में 100 और गुने में जितने वर्ष है उसकी घात और माइनस प्रिंसिपल। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। लेकिन भाई इसको आप कितनी बार गुना करोगे, देखो 105 यानी कि 105 बटे में 100, फिर 105 बटे में 100, फिर 105 बटे में 100 और फिर 105 बटे में, क्योंकि 4 बार लिखना पड़ेगा ना आपको, ये कंडीशन 4 बार लिखनी पड़ेगी। तो आप इस तरह से कितनी बार इसका गुना करते करते आपको प्रॉब्लम्स का सामना बहुत करना पड़ेगा। कब तक गुना करोगे? इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने आपको एक कोड वाला तरीका बताया था और एक लाइन वाला तरीका भी बताया था। देखो, कोड का वाला तरीका मैं फिर एक बार और बता दूँ। देखो, जो कोड वाला तरीका हालांकि वो ठीक है अपने आप में, लेकिन उससे भी आपको नहीं करना है। देखो, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, इनके शब्द के हम कोड निकाल सकते हैं, चाहे कितनी वर्ष का पूछे। तो इसका देखो, 1 वर्ष का तो 1 होता है, 2 वर्ष का हमको 1 तो है ही और दूसरे का 2 वर्ष का, तीसरे का 1 तो है ही, इन दोनों का योग 3 हो गया और तीसरे वर्ष का चाहिए। 4 वर्ष का 1 तो है ही, इन दोनों का योग 4 हो गया, इन दोनों का योग 6 हो गया और 4 वर्ष का, यही हमारा कोड बनता है 4 वर्ष का। 14 64 क्या होता है, 14 64 हमारा क्या बन जाता है, कोड बन जाता है, राइट।
लेकिन इससे भी आप करोगे तो इससे भी आपको बहुत डिफिकल्ट का सामना करना पड़ेगा, इससे भी आपको गुना भाग करने में बड़ी दिक्कत आने वाली थी। लेकिन देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, देखो जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ सारे प्रश्न ही मैं उसी तरीके से करवाऊंगा। आपकी दर ज्ञात करवाई जाती है, आपकी मूलधन ज्ञात करवाया जाता है, आपका समय ज्ञात करवाया जाता है अलग अलग तरीके से, और फिर आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि का अंतर दे दिया जाता है, भाई इन दोनों का इतना अंतर है, तब आपका वो ज्ञात करो, यानी कि ब्याज ज्ञात करो या फिर मूलधन समय कुछ भी ज्ञात करवा जा सकता है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करवाया जा सकता है, और आपको दे दिया जाता था किस्त वाले प्रश्न, तब भी मैं आपको इसी लाइन वाले तरीके से करवाऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा बेटर रहने वाला। 4 वर्ष का पूछे तो आप सिंपल वे में 4 लाइन इसके खींच लो, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 1 2 1, क्यों देखो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, 4 3 2 1, एक एक घटते हुए क्रम में इसको ये लिख लीजिएगा, राइट। अब हमको देना था 16,000 का 5%, सिंपल वे में पहले हम 16,000 का 5% निकालिए, कितना होता है 1 0 2 0 1 0 2 0, कितने 16 5 80, कितने होते हैं 800, कितने होते हैं 800, कितने होते हैं 800, तो 800 यहाँ पर लिख दो, एक वर्ष का 800, दूसरी वर्ष का भी साधारण ब्याज तो सेम रहेगा, तीसरी वर्ष का भी सेम रहेगा, और चौथी वर्ष का भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि सेम रहेगा, राइट। अब इस 80 का प्रतिशत निकालो, देखो अब इस 80 का फिर 5% निकाल लो, सॉरी 800 का फिर 5% निकाल लीजिएगा, कितना आता है 0 0, कितना आता है 8 5 40, तो आपने सीधा यहाँ पर 40 लिख दो, राइट। अब ध्यान से समझना, देखो अगर आपसे पूछता कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 2 वर्ष के लिए आप तो यहीं तक इसको सबको ऐड कर देते, तो आपका यहाँ तक का 2 वर्ष का आ जाता है, ये वाला पोर्शन आपका 2 वर्ष का होगा, कितना आ जाता 1640, आपका ये 2 वर्ष का ब्याज हो जाता, इन सबको ऐड कर दिया 1640। अगर आपसे 3 वर्ष का पूछा जाता, 3 वर्ष का अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या करते, देखो 2 वर्ष का ब्याज पर ब्याज चलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, बस इसका दुगुना कर दो, कितना हो जाएगा इसका 2 गुना या 2 से गुना कर दो, 2 गुना कर दो, कितना होता था 80 हो गया। और इस 40 का अब देखो हमको निकालना 4 वर्ष का, लेकिन मैं बता रहा हूँ 3 वर्ष का, तो फिर आप इसका 5% निकालो, जो आता वो आप लग देते, राइट। लेकिन देखो 40 का 5% और निकालते हैं, 40 का अगर मैं 5% निकालता हूँ, भाई मेरे पास आता कितना, देखो 0 0 गई, 4 5 20.02 आया, यानी कितना आ गया मेरे पास, यहाँ में निकालता इसका 40 का 20%, 40 का जब मैं अगर 5% निकालता तो मेरे पास कितना आता, मेरे पास आता 2, कितना आता 2, तो मैं 2 यहाँ लिख देता। अब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा यहाँ तक, अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ यहाँ तक, इन सबको ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ तक, तो मेरे पास 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। अब 3 वर्ष का आ कितना जाएगा, 8 3 24, 2400 और 82, यानी कि 2482 मेरे पास क्या हो जाता, 3 वर्ष का ब्याज हो जाता, राइट। लेकिन मुझे चाहिए कितना, मुझे 4 वर्ष का चाहिए ना, तो देखो इसका तो यहाँ पे दुगुना किया दूसरी वर्ष के लिए इसका, और यहाँ पर मुझे लिखना तो इसका 3 गुना 120, क्यों लिखना है 3, क्योंकि ब्याज पर ब्याज, अब यहाँ पर ब्याज चला, फिर इन दोनों को मिलकर फिर ब्याज चला, कितना होगा 120, राइट। अब यहाँ कंडीशन आती है, फिर इसका यहाँ पर लिखना, देखो यहाँ चलता है तो इसका दुगुना, फिर यहाँ पर ब्याज चलेगा, इन सभी पर ब्याज चलेगा, कितना होगा 3 गुना, कितना आ गया 6, भाई इसका 3 गुना लिखना है, 3 गुना, इसका भी 3 गुना। अच्छा साहब, अब देखो हमारे पास बचा 2, फिर 2 का 5% निकाल लो, 2 का 5% देखो कितना होता है, कितना 5 दूना 10 बट्टे में 100, 0 0 गई, 1 पॉइंट लगा 0.1, कितना होता है 0.1, ये हमारा होगा। अब इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकल जाएगा। देखो 8 चौका कितने होते 3200, तो 3200 मेरे पास तो ये आ गए प्लस, उसके बाद देखो 40 और ये कितने हो गए साहब अपने पास 40 और 80 120 120 और 120 240 प्लस 2 और ये कितने हो गए 6 और 2 8 8.1। अब इन सभी को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, देखो 8 और अपने पास 4, 2 और 2 4, ये आ गया, और 0.1 इतना, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3448.1। यही हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बन जाएगा 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। देखो ये प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आई होगी, देखो ये जो निकलता है ना सेम निकलता है, ये तो निकला 1 वर्ष का, ये ब्याज था 1 वर्ष का, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का 1 होता है। अगर उसके साथ मैंने इसका और परसेंट निकाला तो इन सबको ऐड कर दिया तो मेरे पास निकल गया 2 वर्ष का।
फिर मैंने इसका दुगना लिख दिया और इसका और 5% और निकाले, मेरे पास निकल गया 3 वर्ष का। फिर मैंने इन सभी का इसका भी तिगुना कर दिया, इसका भी तिगुना दिया, सब टोटल निकल कितना आ गया 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का जो ब्याज बना वो बना 3448.1। क्या बना 3448.1। तो प्यारे साथियों ये रहा था 4 वर्ष का सादा चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अब देखिएगा मैं आपसे 2 वर्ष से 2.5 का, फिर 3 का, फिर 3.5 का, फिर 4 का, फिर 4.5 का, 5 का, 6 का, 7 का, सभी आसान आप ऐसे ही निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको दोबारा से 2 वर्ष से निकालना स्टार्ट करूंगा। ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसान तरीके से हम करने वाले हैं, राइट। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की कि हमको क्वेश्चन को कैसे करना होगा। देखो मैं फिर बताना चाहूंगा, जो विद्यार्थी 2022 की 22 की जो तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, 5,000 रुपये का 8% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो कितने सरल वे में करेंगे। 5,000 रुपये का 8% की दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात करो, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब हमसे पूछ जा रहा है कि 2 वर्ष का, 2 वर्ष के लिए आप क्या करोगे, सीधा 1 और 2 और ये लो भाई, 2 वर्ष के लिए होगा, राइट। अब सीधा 5,000 का 8% निकाल लो भाई, कितना होता है 1020 कितना होता है 8×45 तो 400, 8×45 और 400, क्योंकि 8×5 कितना होता है 400 होता है। इस 400 का फिर आप 8% और निकाल लो, कितना होता है 8% निकालेंगे कितना हो जाएगा 0 0 0 0 कितना होगा 8 चौका 32, तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32। इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 832। यही मेरा क्या बन जाएगा राइट आंसर। तो बोलो प्यार साथियों, ये कितना सरल तरीका है, शायद ही आपको कोई इतने सरल तरीके से इस चक्रवृद्धि ब्याज को करा सके। बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही अच्छे लेवल का तरीका, बहुत ही सुपर तरीका, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये का 5% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो इसको यहीं कर देते हैं, इसको करेक्शन इसमें, राइट। अब सबसे बड़ी बात तो देखो ये आती है भाई, जब 2.5 वर्ष का हो तब क्या करेंगे सर। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, मुझे पता है भाई, सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा होगा। लेकिन देखो मैं उसको भी आपको अच्छे से बताऊं, 20,000 रुपये का 5% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यही क्वेश्चन चल रहा होगा आपके कि सर आप डायरेक्ट 2 का 3 का निकालो, लेकिन 1.5 वर्ष का पूछा है तो कैसे होगा। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। देखो सीधा 3 वर्ष का पूछा, 1 2 3 1 2 3, राइट। कितना दे रखा 20,000 हमको दे रखा, प्रतिशत में दे रखा 5%, तो कितना आ गया 0 0 0 0 कितना आ गई 5 2 10 कितना आ गया 1,000 इधर कितना आ गया 1,000 और इधर कितना आ गया 1,000। फिर इधर 1,000 जो आया था इसका फिर वापस से 5% निकाल लीजिए, कितना आता है 5% निकालते भाई कितना है 0 0 का इस किसी का कितना आ गया 5 2 10 और कितना हो गया 50, कितना हो गया 50 हो गया। इसका दुगना 100 आ जाएगा। अब इस 50 का भाई जो फिर 5% निकाल लो, कितना होता है 0 0 गई 25 2.5 कितना आ गया 2.5, राइट। अब इन सभी को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर कितना हो गया 3,000 प्लस कितना हो गया 150 प्लस 2.5, ये कितना हो गया 2 इसमें जो 52.5, यानी कि कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3150 3152.5 ये हमारा क्या बन जाएगा, इसमें राइट आंसर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई। देखो अब आता है सर, अगर पूछ लिया जाए कि भाई 1.5 वर्ष का क्या होगा, 2.5 का क्या होगा, 3.5 का क्या होगा, 4.5 का क्या होगा, 5.5 का क्या होगा, इनसे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। निश्चिंत रहिए, मैं सब चीज़ आपको कराने वाला हूँ, बेफिक्र रहिएगा। बस आप देखते जाइएगा कि हम ब्याज को पढ़ेंगे कैसे, कितने अलग तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल भिन्न तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन, 6,000 रुपये का 10% दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो 6,000 रुपये का 10% की दर से 6,000 रुपये का 10% दर से 2.5 वर्ष का, भाई ध्यान रखना आपसे 1.5 का भी पूछा जा सकता है, पर लेकिन कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चिंत रहिएगा। देखो ये हमसे पूछा रहा है 2.5 वर्ष का। देखो 1 2 3 ये निकलता है आपका 3 वर्ष का, ये कंडीशन बनती है 3 वर्ष की, राइट।
अब देखो ढाई होता है जो 3 के और 2 के बीच में आता है, 3 के और 2 के बीच में आता है 2.5 यानी कि ढाई। यानी कि यहाँ तक तो हमारा देखो ये तो 1 वर्ष का, ये 2 वर्ष का और ये 3 वर्ष का, इन दोनों के बीच में आता है ढाई, इन दोनों के बीच में तो आता ढाई, यानी कि इसके बीच में ढाई आएगा, यहाँ पर आएगा ढाई। समझे नहीं, यही तो आएगा ढाई। समझ इस चीज़ को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई देखो 2 के और 3 के बीच में आता है ढाई वर्ष, और ये तो 1 वर्ष का निकलेगा, यहाँ पर 2 का निकलेगा, यहाँ पर 3 का निकलेगा। अब ध्यान से समझना, देखो 6,000 रुपये का, 6,000 रुपये का मैं 10% की दर से निकाला, कितना आ गया मेरे पास 600 आ गया। तो 1 वर्ष के लिए 600, 2 वर्ष के लिए 600, तीसरे वर्ष के लिए भी 600 मैंने रख दिया। फिर 600 का वापस से मुझे 10% और निकालना होगा, 0 0 कितना आ गया 60। तो 1 वर्ष के लिए 60, दूसरे वर्ष के लिए 120, फिर 60 का मुझे 10% और निकालना होगा, 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। देखो अगर मैं इसका देखूं तो मेरा 1 वर्ष का निकल गया, 1 वर्ष का 600, 2 वर्ष का देखूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 600 600 1260, 2 वर्ष कितना आ गया 1260, ये मेरा होगा 2 वर्ष का। अब मुझे चाहिए 2.5 वर्ष का, तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा मेरे पास कितना निकल जाएगा 3 वर्ष का निकलेगा। इन सबको मैं इसको भी यानी कि इन सबको ऐड कर दूंगा, लेकिन मैं इनको ऐड करता हूं, कितना हो गया देखो 600 720 726, कितना हो गया 726, ये तीसरे वर्ष का था। अगर मैं इसका आधा कर दूंगा तो मेरे पास क्या 2.5 वर्ष का, डेढ़ आधा नहीं निकलेगा भैया, 3 वर्ष का पूरा था, 3 वर्ष का मुझे चाहिए 2.5 वर्ष, इसमें आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, देखो अपने पास निकल कर आ जाएगा। इसको 2 को देखो इसमें भाग देते, कितना आ गया 3 6 3 363, ये मेरा आ गया आधे वर्ष का, आधे वर्ष का भी आ जाएगा 363। और 1260 मेरे पास 2 वर्ष का था, तो 1260 प्लस 363 कितना आ गया 3 2 6 1 1623 रुपये, कितना आ गया 1623 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो इसका ब्याज बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 1623 रुपये। अब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, अब इसको मैं आपको दोबारा समझाने वाला हूँ। देखो मुझे पता है चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, देखो यहां तक तो आपको पक्का समझ में आ गई होगी, लेकिन यहां से फिर के समझ में देखो, ये मेरा 1 वर्ष का जो ब्याज था वो मेरे पास कितना आ गया, 1 वर्ष का ब्याज 600 आ गया, दूसरी वर्ष का मेरे पास 1260 आ गया, दोनों को मिलकर। तीसरी वर्ष का अगर मैं ब्याज निकालूंगा, इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास देखो 3 वर्ष का कितना आ जाएगा, इन सभी को ऐड करते हैं 600 और हम कह सकते हैं देखो 600 और कितना आ गया 726 आया था। ये सिर्फ और सिर्फ तीसरी वर्ष का आया है, तीसरी वर्ष का, केवल कितने वर्ष का आया, तीसरी वर्ष का ब्याज आया, जो तीसरी साल में जो मुझे ब्याज प्राप्त होगा वो आया ये। अब ये 1260 तो मेरे पास 2 वर्ष तक का तो मुझे 1260 मिल गया, तीसरी वर्ष में मुझे 726 मिला, तो भाई आधी वर्ष में आधा ही तो मिला होगा, कितना मिला होगा 363 रुपये। तो 1260 तो मेरे पास 2 साल का प्लस 363 मेरे पास आधे साल का, टोटल किया 1623, ये मेरा क्या बन गया 2.5 वर्ष का ब्याज, ये बन गया 2.5 वर्ष का ब्याज। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा ये चीज़ आप क्लियर हो चुकी होगी, और अच्छा क्वेश्चन है मेरा खुद का मानना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर इसका नहीं तो क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वो भी अच्छे क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन ये भी अच्छा है। बाकी देखो इन क्वेश्चनों को किया जाता सूत्र से, कैसे, क्योंकि परिमेय संख्या होती है, 2.5 वर्ष होती है, इसे पे क्या लिखा जाता है, ये अपने आप में परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब इसको ऐसे 2 वर्ष का तो अलग निकाला जाएगा, फिर आधे वर्ष का अलग निकाला जाएगा, फिर उन दोनों को ऐड किया जाएगा, उस आप सूत्र में से अलग अलग सेट किया जाएगा, 2 सूत्र लगेंगे इसमें, तब जा होगा। बाकी हमने तो आपको यही तरीके से आपको 2.5 का निकलवा दिया, इसी तरीके से आपको 1.5 को अगर निकलवाना हो, देखो 1.5 का कैसे निकालोगे। देखो अगर आपसे पूछा जाता है ऐसे कि भाई 1.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो, राइट, तब आप क्या करते, देखो तब आप करते क्या, अगर आपसे 1.5 वर्ष का ऐसे ही क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ जाता कि भाई 1.5 वर्ष का ब्याज, तो आपको पता है 1.5 1 के और 2 के बीच में आता है, 1.5 इसी में आता है, यानी कि यहाँ तक 2 वर्ष का, ये तो 2 वर्ष हो गया 1260, 1260 2 वर्ष तक का हो गया। 1 वर्ष का देखो ये तो हो गया 1 वर्ष का, और ये हो गया 2 वर्ष का। अब इन दोनों के बीच में तो आता है 1.5, इन दोनों के बीच में आता है 1.5, यानी कि 600 रुपये तो मेरे पास हो गए 1 वर्ष का, प्लस 12 की 660 मेरे पास क्या था, दूसरी वर्ष का ब्याज था, तो 660 में तो आधा कर दूं, कितना आ जाएगा 330 मेरे पास देखो, ये तो 1 वर्ष का, ये आधे वर्ष का, सभी को ऐड कर दिया, कितना हो गया 930, कितना हो गया 930,
यही मेरे पास क्या बन जाएगा, 1.5 वर्ष का मेरे पास ये ब्याज बन जाएगा, और यही मेरा क्या बन जाएगा 930 आंसर। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता 3.5 वर्ष का, तो आप 4 वर्ष का ब्याज निकालते, जो लास्ट का जो बचा उसका आधा कर देते, आपका 3.5 वर्ष का जाए। 5 का पूछा था तो आप 6 का निकालते, 6 का लास्ट को, तो उसमें आधा कर दो, 5.5 का जाएगा। अब इसे आपसे पूछा है कि सर आज से पूछ लिया जाए कि भाई एक साल 8 महीने का ब्याज, तो उसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल पूछा जा सकता है। कैसे पूछा सकता क्वेश्चन, तो फिर आप क्या करोगे कि सर हम फिर कैसे महीनों को आधो करेंगे। तो भाई देखो ये पूरा क्या होता है, ये 1260 आपको आया, दो यानी कि जो 1260 जो ब्याज आया ना, ये दूसरी वर्ष का आया। और दूसरे एक साल में होते कितने, एक साल मतलब ब्याज तो एक साल का, लेकिन वर्ष दूसरी थी। एक महीने में कितने दिन होते हैं, 12 माह होते हैं, एक महीने में 12 माह होते हैं। जब 12 माह का इतना ब्याज है हमारे पास, 12 माह कितना आया, 660 आया। 660 मेरे पास 12 माह का ब्याज है, 12 माह का। और आपने कहा कि सर 330 रुपये तो 6 माह का है। ठीक है भाई, 330 6 माह का है, तो अब हम 1 माह का नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते ना। इसमें इसका भाग दे दो, 1 माह का निकल जाएगा। 3 का पूछे तो उससे जो 1 का निकलेगा उससे 3 का गुना कर देना, 3 माह का आ जाएगा। 9 माह का पूछे तो 9 से गुना कर देना, 9 का आ जाएगा। या फिर आप इसको सीधा इसको इसमें भाग दे दो, 1 माह का निकाल लो, सीधा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बड़ी बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिससे आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले आप इनको सीखिएगा, 2.5 1.5 3 4 क्या वर्ष होते हैं, राइट। क्योंकि देखो सब चीज़ एकदम से नहीं सीख जाती, बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जिनको बहुत ही आसान तरीके से सीखा जा सकता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, 8,000 रुपये का 5 प्रति दर से 2.5 वर्ष का, 8,000 रुपये का 5 प्रति दर से 2.5 वर्ष का, ये लो भाई ज्ञात करो। देखो तो हमको 3 वर्ष का निकालना पड़ेगा, 3 वर्ष के लिए फॉर्मेट बन गया 8,000 रुपये का, अब 5 प्रति दर से, 0 से 0 गई, इस 0 हो गई, 8 पंजे 40, कितना हो गया 400। तो 400 यहाँ लिख दिया, 400 यहाँ लिख दिया, 400 यहाँ लिख दिया। फिर वापस से इस 400 का 5% कितना होता है, इस 0 से गई, इस 0 से गई, कितना होता है 4 पंजे 20, तो 20 यहाँ पे लिख दिया, 2 गुना 40 लिख दिया। फिर 20 का 5% और कितना होता है, इस 0 से ये गई, इससे ये गई, उसके बाद 4 5 10 हो गया, बटे में 10 कितना आ गया 1, तो 1 ये लिख दिया, राइट। अब इसको रफ कर दिया जाएगा यहाँ से। ये तो आपको अच्छा पता चल गया कहाँ कहाँ से आते हैं। देखो 2.5 वर्ष का पूछा है, तो देखो ये तो 1 वर्ष का, यहाँ से 2 वर्ष का, यहाँ से 3 वर्ष का, राइट। तो देखो 2 वर्ष का कितना हो गया हमारे पास 820। देखो 2 वर्ष का इन दोनों को सभी को जोड़ दो, ये तो 2 वर्ष का निकल जाएगा, कितना हो गया 820 प्लस ये हो गया हमारा तीसरे वर्ष का लास्ट का, कितना हो गया 441। इसमें आप 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 2 2 और 0.5, कितना नहीं ऐसा आएगा 220.5, कितना जाएगा 220.5। तो इसको ऐड कर दो 220.5 में, देखो इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 640, यानी कि कितना हो जाएगा 1040.5। इसको आप ऐड कर दो इसमें 220.5 को, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2.5 वर्ष का, वो कितना आ जाएगा भाई, वो ब्याज आपका कितना आ जाएगा 1040.5। 1040.5 ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 2.5 वर्ष का 8,000 रुपये का 5% से ब्याज बन जाएगा। इसी में अगर 1.5 वर्ष का पूछा जाता तो आप क्या करते, इसमें से आधा कर देते, कितने होते हैं ये 420 हो रहे ना, इसमें से आप आधा कर लेते 210, 210 और 400 कितने होते 610, ये आपका 1.5 वर्ष का ब्याज बन जाता। अगर इसमें तो और आगे पूछ जाता तो आप इसका 3.5 का पूछ जाता तो आप इसको और आगे बढ़ा देते, 4 वर्ष का निकालते, उस हिसाब से फिर उसको आधा कर देते, जो इसमें जो आता था उसको आधा कर देते, 3.5 का आ जाता, राइट। तो प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चाहे आपसे 2.5 का पूछे, 3 का पूछे, 3.5 का, 1.5 का, कितने का पूछा, महीने पूछा, आप निकाल सकते हो आसानी से। नहीं निकलेगा तो और भी सिखाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, एक बार आप स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अपना। देखो समझ में तो आ रहा ना, बस समझ में ही आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, बस कि कुछ नहीं आपको समझ में आनी चाहिए, बस एक चीज़। देखो कि राम ने 4,000 रुपये की राशि 12.5% दर से उधार ली, तो बताओ वह 2 वर्ष में उसके बाद कुल कितनी राशि लौटा गया, कि आपसे कुल लौटा गया मिश्रण पूछने की चर्चा हो रही इसमें। देखो राम ने 4,000 रुपये की राशि 4,000 रुपये की राशि 12.5% की
2 वर्ष के लिए उधार ली, दो वर्ष के लिए उधार ली, तो वह 2 वर्ष बाद कुल कितनी देखो ये पूछा रहा कि राम ने 4,000 रुपये राशि 12.5% दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली, तो वह 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा, यानी कि यहाँ से मिश्र धन आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा बात है। और मिश्र धन आपका क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन। क्या होता है देखो, आपका जो होता है देखो, ब्याज प्लस मूलधन, मूलधन बराबर क्या होता है आपका मिश्र धन, राइट। चलो देखो 2 वर्ष का फॉर्मेट बनाने, भाई 2 वर्ष बाद ही पूछा जा रहा, तो हम 2 वर्ष का सीधा फॉर्मेट बना लीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये का 12.5% दर से, तो इसको 12.5 भी लिख सकते हैं, बटे 100 लिख सकते हैं, राइट। देखो तो ये कितना हो गया, इस देखो इसको पॉइंट रहा है यहाँ से, ये आ गया, इस जीरो से ये गई, इसको काटा 25 से 5 बार कटेगा, ये कट गया 4 बार, राइट। 4 से काटा, ये कितने बार कटेगा 100 बार, और इस कितना आ गया 500, तो यहाँ कितना आ गया 500, यहाँ कितना आ गया 500, 500 का फिर आप 12.5% निकाल लीजिएगा। इस पॉइंट से ये जीरो आ गया, इससे ये जीरो कट गया, 4 से काटा 25 से 5 बार कट गया, 4 बार कट गया, और अब इन दोनों का ये 4 से कटेगा ना, ये 2 से काटा 2 बार, ये कट गया 25 बार, इन दोनों गुना किया 125 आ गया, 125 में हम 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा 6 आ गया, और इधर आप 5 बचा तो कितना आ जाएगा 2.5, 62.5, कितना आ गया 62.5। तो बस कितना लौट आएगा, इन सबको अब ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा 1062.5। ये तो आपका ब्याज निकल गया, क्या आ गया, ये तो आपको यहाँ पर ब्याज आ गया, और आपके 4,000 रुपये और थे, यानी कि 4,000 प्लस 1062.5, तो टोटल हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5,062.5। ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर मिश्र धन, यही आपसे पूछा जा रहा था। वही कुल राशि भाई कितनी लौटाएगा, तो वो लौटाएगा 5,062.5 रुपये वो लौटाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चनों को किया जाता है, समझे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वैसे इसमें ना समझाने वाला कोई बात है नहीं, क्योंकि समझाने वाली जो प्रक्रिया थी ना वो यहाँ तक थी, और ये चीज़ अब आपको अच्छे समझ में आ चुकी है भाई, इसको कैसे किया जाएगा, तो समझाने की तो बात ही क्या है इसमें। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। देखो अगला जो अपना क्वेश्चन आता है वो ये आता है, देखो किसी धन को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया जाता, 2 वर्ष के बाद यानी कि 2 वर्ष में 440 रुपये हो जाता है उसका ब्याज, तो मिश्र धन ज्ञात करो, यानी कि आपसे यहाँ से मिश्र धन ज्ञात करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है, मिश्र धन ज्ञात करवाया जा रहा है। देखो कैसे, अरे क्वेश्चन तो रफ क्या है नहीं, चलो चलेगा। देखो किसी धन पर 20% CI चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 440 हो जाता है, तो मिश्र धन ज्ञात करो। देखो इस तरीके को गांठ बांध के धर लेना, इस तरीके को ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है। इसी तरीके से देखो आपसे मिश्र धन पूछा जाएगा तब भी यही तरीका काम आएगा, आपसे दर पूछी जाएगी तब भी यही दर काम आएगा, जब आप समय पूछा जाएगा तभी आपको यही काम आएगा, और जब आपसे मूलधन पूछा जाएगा तब भी आपका यही तरीका काम आएगा। सोचो ये तरीका आपका क्वेश्चन कैसा पूछा जाए, तरीका यही काम है, गांठ बांध के लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। देखो क्या आपसे पूछा, किसी धन पर हमको धन पता नहीं, यानी कि हमसे यहाँ पे मूलधन तो पता ही नहीं है, फिर कह रहा उस पर इतना ब्याज पता है, लेकिन फिर धन की जब तक हम मूलधन नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारे पास मिश्र धन नहीं आया। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था जस्टी कि जो आपका ब्याज होता है ना, वो ब्याज प्लस मूलधन बराबर क्या होता है, बराबर आपका मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है, बराबर क्या होता है, मिश्र धन होता है। लेकिन जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा तब तक हम कैसे निकाल पाएंगे, तब तक हम मूलधन को नहीं पता हो तो कैसे, यानी कि सिंपल बात है, पहले हमको मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा इस क्वेश्चन से, फिर हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन, राइट। अब देखो
आपको दे रखी 20% दर। ये चीज़ मैं आपको लाभ हानि बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे से। इस जीरो से ये गई, क्या बच गया 1/5। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन जाता है ब्याज, और ये आपका क्या बन जाता है मूलधन। ये आपका मूलधन, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो हमारा 6 क्या बन जाएगा मिश्रधन। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने जब आपको साधारण ब्याज पढ़ा था तब भी मैंने ये चीज़ आपको बहुत क्लियर अच्छे से बताई हुई, बहुत ही अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से आपको बताई हुई। अगर आपने साधारण ब्याज का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो वापस फिर कह रहा हूँ, फिर आप प्ले लिस्ट में जाइए, पहले उनको पढ़िएगा, बाद में इस टॉपिक पर आइए, क्योंकि उसके बाद ही आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। देखो तो आपका मूलधन, ये आपका ब्याज, ये मिश्रधन। तो देखो मूलधन कितना था, 5 था, और मिश्रधन कितना हो गया भाई, देखो 5 तो मूलधन था, एक इसमें हो गया 6, क्या हो गया मिश्रधन हो गया। यही तो हो गया 6/5। अब 2 वर्ष का पूछा तो सीधे 2 का स्क्वायर कर दो, कितना था भाई 2 वर्ष हो गया, कितना हो गया, इधर 36 आ गया, इधर कितना आ गया 25 आ गया। ये आपको क्या है, ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है। अब देखो मूलधन और मिश्रधन, देखो मूलधन और प्लस ब्याज क्या होता है, ब्याज बराबर होता है आपका किसके, मिश्रधन के। ध्यान देना, मेरे पास मूलधन कितना है 25 है, मेरे पास मिश्रधन कितना है 36 है, तो भाई मेरे पास ब्याज कितना होगा, सब सिंपल बात है, इन दोनों का योग ये होता है। अब इसमें से ये इतना है तो इसको इसमें घटा दो, कितना 11, 11 मेरे पास रहा होगा ब्याज, तो 11 मेरे पास क्या आ गया, 11 मेरे पास आ गया ब्याज। तो इस 11 की जो वैल्यू दे रखी है, इस ब्याज की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 440। तो एक की वैल्यू किसके बराबर भाई 40 के बराबर। अब मुझसे पूछा रहा मूलधन, तो भाई मेरा मूलधन की वैल्यू कितनी थी 25, तो 25 का गुना अगर मैं 40 से कर दूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा 1000। यही मेरा क्या बन जाएगा राइट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हो आप, देखो कैसे देख सकते हो, देखो ऑप्शन अगर आपके सामने आएगा तो आप कैसे करोगे। देखो आपके सामने भाई ऑप्शन तो सिंपल सी बात है, आपके सामने मिश्रधन का ऑप्शन आएगा, आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे भाई 1000, तो आपका ये आ गया मूलधन, और 1000 प्लस आपका ब्याज कितना 440, तो टोटल कितना हो गया 1440। यही आपका क्या बन जाएगा मूलधन और मिश्रधन का योग बराबर क्या होगा मिश्रधन। यही आपका क्या बन जाएगा इसमें आंसर बन जाएगा। लेकिन प्यारा साथियों ध्यान देना, तो इसमें जो समझने वाली बात थी कि ये क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कैसे कर पाओगे। देखो जो आपको ऑप्शन दिए होंगे ना, आपको ऑप्शन इस प्रकार देंगे 1440, 1600, 1540 कुछ ऐसे दिए होंगे, तो आप पहले ब्याज घटाइएगा, फिर आपका 1000 क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। अब आपको मूलधन पता है ना, तो आप 20% मूलधन का इसका निकालो 20%, कितना आ जाएगा 20% इसका निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 में निकाल, 0 0 कट जाएगी, और 3 0 कितना आ जाएगा उनके पास, देखो उसको 1000 का 20% निकालते हैं 200 आता है। कितना आता है 200, 200 दूना कितना हो गया 400, 200 दूना कितना हो गया 400, और 200 का 20% निकालते कितना आता 40, और 2 दून 400, 440 कितना हो गया 440, और मेरा क्या था ब्याज। तो सिंपल से आप आंसर ठोक देना, तो 400 1440 यही आपका आंसर बन जाएगा। बस ऐसे भी आप इनका निकाल सकते हो ऑप्शन से भी, अगर ऑप्शन से करना चाहते हो तो। चलिए अगला देखते हैं। देखो क्वेश्चन अच्छा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बहुत अच्छा प्रश्न है हाँ, क्योंकि देखो अच्छा प्रश्न मुझे दिखाई दे रहा कि भाई ये अच्छा प्रश्न है। अब आपको समझ में तो आ रहा है कैसे कैसे किया मैंने। देखो पहले मैंने देखो इस 20% का ये निकाला मूलधन, ये ब्याज, ये मिश्रधन हो गया मेरा राइट। उसके बाद मैंने इसका 2 वर्ष का स्क्वायर कर दिया, 3 वर्ष का होता मैं क्यूब कर देता, कितना आ गया 36 मिश्रधन, 25 क्या आ गया मूलधन, 25 36 11 क्या आ गया ब्याज, ब्याज की वैल्यू किसके बराबर 440 के, 1 की 40 के, मुझे चाहिए मिश्रधन, तो कितना हो गया मेरे पास मिश्रधन कितना आ गया 1000, 1000 का गुना में प्लस 440, ये क्या हो गया मेरे पास, मतलब यही मेरा क्या बन जाएगा आंसर राइट। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो देखिएगा एक बार, अच्छा प्रश्न है। देखो कोई राशि 10% दर से उधार दी जाती, ठीक है, और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये उस पर ब्याज प्राप्त होता है, तो दी गई राशि ज्ञात करो। यानी कि वर्ष के अंत में 31 प्राप्त होते हैं, तो ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको राशि ज्ञात करवानी, ठीक है ना। देखो मूलधन आपसे पूछा रहा है, लेकिन अब की बार 3 वर्ष। देखो कोई राशि 10% की दर से 10% की दर से उधार दी जाती है, उधार दी जाती है, और 3 वर्ष के अंत में 13,31 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि ये आपका मिश्रधन ना। तो
तो बताओ उधार दी गई राशि क्या थी। देखो भाई, कोई राशि 10% दर से उधार दी जाती है तो 3 वर्ष के अंत में तेरे ब्याज प्राप्त होता है। इनकी इतने रुपये प्राप्त होते हैं कि ये आपको मिश्र धन दे रहा है। सिंपल सी बात है भाई, ये आपको मिश्र धन दे रखा है, तो आपसे उधार दी गई राशि, अभी आपको ब्याज दे रखा था, अब की बार आपको मिश्र धन दे रखा है, प्राप्त हो 3 वर्ष के अंत में तेरे प्राप्त होते हैं, राइट। देखो आपसे पूछा रहा मिश्र धन, ठीक है ना। अब मिश्र धन में क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात है भाई, देखिएगा आपको दे रखा 10%, क्या दे रखा 10%, राइट। इस जीरो से ये काटी, इस जीरो से ये काटी, कितना आ गया 1/10, ये क्या आ गया मूलधन, ये आ गया ब्याज, और एक इसमें अगर मैं ऐड कर दूँगा 11 क्या आ जाएगा मिश्र धन, तो कितना आ गया 11/10। अब 3 वर्ष के बाद भाई इस पर क्यूब करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास, कितना हो गया, अगर मैं देखूँ मिश्र धन मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा, तो देखो ये मेरे पास मूलधन आ जाएगा और ये मेरे पास ब्याज आ जाएगा और यहाँ पर मेरा जाएगा मिश्र धन। यही चीज़ मैंने आपको उसमें बताई थी साधारण ब्याज के अंतर्गत, ठीक है ना। देखो 100 यानी कि इसका मैं अगर करता हूँ क्यूब कितना आता है 1331, कितना आता है 11 का, ये मेरा मिश्र धन हो गया, और मेरा 1000 क्या हो जाएगा मेरे पास, 1000 मेरे पास क्या हो जाएगा मूलधन, और 331 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ब्याज। अब देखो मुझसे पूछा रहा है कि जो उसका मिश्र धन है 3 वर्ष के अंत में वो इसकी वैल्यू के बराबर है, कितना हो गया 1331 हो गया, राइट। तो इससे अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। अब मुझसे पूछा उधार दी गई राशि, तो सीधा 1 का गुना इससे कर दो, कितना आ जाएगा 1000, तो यही मेरा क्या बन जाएगा इसमें राइट आंसर। जरूर नहीं कि देखो कि आपको इतना ही देखे इतना, जरूर नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि इतना ही आंसर आपका जाए, ये बस एक कह सकते हैं कि कोई क्वेश्चन बैठ जाता है, बाकी ऐसा नहीं होता। ये कम ज़्यादा इस यहाँ तो 1 के बराबर 1 आ गया, जरूर नहीं कितना ही आता, हो सके 2 देता तो फिर 121 आता, समझ रहे 121 आता, उस हिसाब से आपका जो आंसर बन जाएगा वो 1000 बन जाएगा, समझे। ठीक है, ये होता 3 वर्ष का। अगर 4 वर्ष का पूछा जाता तो यहाँ पे 4 घात लगा देते, राइट। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये तो सिर्फ देखो अभी तो ना वैसे ये समझो कि क्वेश्चन शुरुआत है, क्वेश्चन तो साधारण ब्याज बहुत ही अजब और गरीब तरीके का आते हैं, क्वेश्चन बहुत अजीब और गरीब तरीके का आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ना डिफिकल्ट बन जाते हैं। देखो 4000 रुपये की राशि किस दर पर उधार दी जाए ताकि वह 2 वर्ष में 5920 हो जाए। देखो 4000 रुपये की राशि, 4000 रुपये की राशि किस दर से, 4000 रुपये की राशि किस दर पर उधार दी जाए, ताकि वह 2 वर्ष में 5920 रुपये हो जाए। भाई देखो आप चाहे कोई भी किताब उठा के दिले 100% इसको करने का एक सूत्र होता है, इसको करने का भाई एक सूत्र होता है, ध्यान रखना। कोई सी भी किताब उठा लेना, अब ध्यान रखना, देखो इसमें स्पष्ट कहा अगर नहीं गया कि कोई राशि किस दर पर साधारण ब्याज एक चक्रवृद्धि, लेकिन ध्यान रखना इस क्वेश्चन आपसे साधारण ब्याज नहीं बल्कि हम चक्रवृद्धि ब्याज ही बताना होगा आपको, ठीक है ना। कि भाई कोई राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी जाए, कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी जाए। देखो 4000 राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ऐसे लिख लो हम CI की दर पर, बाकी देखो हम पहचान पर किस चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दी जाती ताकि वह 2 वर्ष में 5920 हो जाए। देखो अगर देखो यहाँ से आपसे फर्स्ट कंडीशन दी है कि आपसे पूछी जा रही दर, क्या पूछा जा रही है आपसे पूछा रही कि दर की, भाई इस क्वेश्चन में दर ज्ञात करो, यही तो पूछा रही कि भाई दर क्या आती है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब आपको मूलधन दे दिया जाए, मूलधन पूछा जाए, दर ज्ञात करवाई जाए, समय ज्ञात करवाया जाए और मिश्र धन ज्ञात करवाया जाए, तो आपको एक ही तरीका याद था। मैंने अभी क्या बताया था भाई, आपका जो मैंने स्क्वायर करने वाला तरीका बताया था वो था, राइट। लेकिन देखो उस तरीके से हम क्या करते हैं, देखो समझने एक चीज़ को, अभी क्या हुआ था, अभी कुछ देर पहले जस्ट क्वेश्चन का ऐसा आया था 10% दर, यानी कि 10% दर थी, जिसे हमने क्या किया 0 से 1 काटा 1/10, इसको ऐसे कर 11/10, हमने ये क्या लिख लिया, ये आपने लिख लिया मूलधन, और ये क्या हमने लिख लिया भाई हमारा मिश्र धन हो गया, और एक हमारा क्या बन गया ब्याज, यानी ये मूलधन ये मिश्र धन ऐसे लिख लिया। लेकिन अभी इस चीज़ को हम ऐसे निकालें, देखो इसका हमने भाई 2 वर्ष का निकाला तो 121 आ गया, ये तो इसका आ गया कितना आ गया, ये हमारा आ गया कितना, ये हमारे पास आ गया 100। भाई 2 वर्ष का निकालेंगे तभी तो आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारे पास मिश्र धन हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया मूलधन। लेकिन अब कोई आपसे क्वेश्चन ऐसे करे कि 100 रुपये की राशि किस दर पर उधार दी जाए, 100 रुपये की राशि किस दर पर उधार दी जाए कि वह 2 वर्ष में 121 रुपये हो जाए। समझे किस चीज़ को, नहीं समझे। देखो
अभी क्वेश्चन इससे जस्ट पहले वाला क्या आया था कि भाई 10% की दर पर कोई राशि उधार दी जा रही थी, समझ रहे ना, जिस पे वो राशि 1331 हो रही थी। अब हमसे राशि पूछ गई कौन सी राशि 2 वर्ष में, तो हमने क्या किया 10% को इस सेक्शन में लिखा था, राइट। उसके बाद हमने इसको काटा पीटा तो हमारे पास 11/10 आ गया और हमने स्क्वायर चढ़ा दे 2 वर्ष के लिए, 3 का होता क्यूब चढ़ा देते, राइट। लेकिन अब हमने क्यूब चढ़ा, ये हो गया 121, ये हो गया 10, 100 हो गया ये हमारा स्क्वायर से, तो ये हमारा मिश्रधन, ये होगा मूलधन। अब क्वेश्चन मैं आपसे बनाता हूँ यहाँ से कि 100 रुपये की राशि किस दर पर उधार दी जाए, किस दर पर उधार दी जाए ताकि वह 2 वर्ष में 121 रुपये हो जाए। तब आप क्या करोगे, सिंपल सर क्या करो, हम तो भाई यही करेंगे, इन दोनों का रूट चढ़ा देंगे, कितना जाएगा ये 10 आ जाएगा, ये कितना जाएगा ये 11 आ जाएगा, ये 10 क्या हो गया, 10 हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा मिश्रधन हो गया, तो ब्याज कितना हो गया 1 रुपये का ब्याज हो गया। सिंपल सर अब हम आसानी से निकाल देंगे, अब तो हमारा आ ही जाएगा, जब वो पता ही चल गया, जब ये आ गया तो हमारे पास सिंपल बात 10% दर होगी, जब 1/10 जब तो लिखते हैं। तो भाई यही चीज़ क्वेश्चन पूछ जा रही है, ये आपको दे रखा है मूलधन दे रखा है, ये आपको मिश्रधन दे रखा है, फिर आपसे दर पूछ जा रही है कि अब आप दर को क्या करोगे, देखो कैसे करोगे, समझे ना। यही चीज़ इसलिए मैंने आपको बताई थी जिससे आपको चीज़ अच्छे समझ में आ जाए। देखो आपका मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन आपका 4000 रुपये दे रखा है, इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, और 5920 आपको क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। ये किसका वर्ग होता है, आप सबसे बड़ी बात है इसको वर्ग कैसे प्रतीत करेंगी, भाई कितने का वर्ग हुआ। तो देखो आप सिंपल सी बात है, 20 का गुना करते हैं कितना आता है, कितना आता है 400 आता है। अभी 20 से तो ज़्यादा होगा, किसका होगा 20 से तो ये ज़्यादा होगा, लेकिन अब कैसे पता करें, 20 का तो 400 होता है ना, तो अब कैसे पता करें किसका होगा। तो सिंपल सी बात देखो, अंडर रूट का अंदर देखिए इन जीरो से, तो इस जीरो काट दीजिएगा, कटेगी ना 0 0, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सिंपल से निकाल सकते हैं भाई, ये तो 20 का आ गया, और ये अनुपात देखे तो ये कितने का आ जाता है, देखो ये होता अपने साहब 20 का कितना होता है 400, और 25 कितना होता है 625, यानी कि 20 का और 25 और 24 का 576, और ये कितने का फिर 23 का है ना, 23 कितने होते, इसको अगर 3 6, 23 का कितना होता है, 23 गुना 23 करते हैं कितना आता है, 3 दूनी 9, नहीं ये अपना 5920 नहीं होगा, ये अपना ऐसा होना चाहिए था, क्वेश्चन वही करो, ये किसी का है नहीं, ये होना चाहिए 5290 होना चाहिए था, 5290 होना चाहिए था, अब निकलेगा है ना 5290, ठीक है ना, अब निकलेगा, इस जीरो से गई और 23 का बन जाएगा, राइट। अब देखो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया मूलधन, और ये मेरे पास क्या आ गया मिश्रधन, राइट। अब इन दोनों का ब्याज देखा जाए तो कितना आ गया, ब्याज आ गया 3। अब ब्याज भी आ गया मेरे पास, और मेरे पास क्या आ गया, देखो मेरे पास ब्याज भी निकल आ गया, मेरे पास मिश्रधन भी आ गया और मूलधन भी आ गया। अब मुझे चाहिए थी यहाँ पर दर, भाई किस दर पर उधार दिए जाए, किस दर पर उधार दिए जाए। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं करना, दर ज्ञात करने के लिए क्या 3 आपका ब्याज दे दिया, कितने पर 20 पर, और गुना में 100 कर दो, आपकी दर आ जाएगी 0 0, कितना आ गया 30 बटे में 2 आ गया, कितना आ गया 15, ये आप 15% दर पर आपको आंसर निकल जाएगा। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो अब ये हुआ कैसे, अब आपको दिमाग में क्वेश्चन में ये आ रहा होगा सर ये आपने कैसे कर दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल मुझे पता समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन इसे जस्ट पहले करा था उसी का मैंने विपरीत कर दिया इसको, बस उसमें हमको दर देकर मूलधन समय जो भी पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें हमको ये चीज़ देकर दर पूछी जा रही है। मैंने आपको आसानी से एक चीज़ निकालना सिखा दिया, यहाँ तक आप पहुँच के यहाँ तक ब्याज तक निकाले, लेकिन सर अब कैसे करें। देखो जो इन अंतर होता है ना मूलधन का और मिश्रधन का, वही हमारा पास निकलता है ब्याज। ब्याज हमारे पास आ गया तो हमको दर ही तो चाहिए नहीं होती है, दर का हम भाई इसका ही तो भाग देंगे उस मूलधन का, तभी तो हमारे पास दर आएगी, तभी तो हमारे पास दर आएगी जब मूलधन का भाग दे देंगे, वरना हमारे पास दर कहाँ से जाएगी। दर तो हम प्राप्त करने के लिए मूलधन का तो भाग देते हैं ब्याज में, हमारे पास दर आ जाएगी, सिंपल सा। तो कितना आ गया 15% दर, राइट। नहीं समझ में आया अभी भी, देखो दोबारा समझिएगा कि इधर 4000 था, इधर था 5290, जीरो से मैंने जीरो काटी, ये 23 का वर्ग निकला, ये निकला 20 का वर्ग, इसका वर्ग करते हैं 4000 आता है, इस 400 इसका वर्ग करते हैं तो 5200 यानी कि 529 आता है। अब देखिएगा ये मूलधन ये मिश्रधन, दोनों का अंतर ब्याज 3 ब्याज कितने पर ब्याज 20 पर, गुना में परसेंट लिए 100, कितना आ गया 15%, बस यही तो चाहिए था हमारा, यही बार क्या थी दर, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बहुत बेहद अच्छा और नाइस प्रश्न है, राइट। देखो मैं एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ से देखो दर जो होती है ना हमेशा मूलधन पर निकाली जाती है, क्योंकि मुझे पता है ये आपको चीज समझ में आ नहीं रही। यहाँ से देखो जैसे मैंने आपको लाभ हानि में बताई थी ना कि लाभ हानि जो गणना होती है हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। देखो मैं आपको चीज लिखा देता हूँ, देखो
दर हमेशा मूलधन पर निकाल जाती है ना। राइट, ये लो भाई, दर हमेशा मूलधन पर निकाली जाती है और लाभ एंड हानि की जो गणना होती है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। लो भाई, एक चीज और लिखवा दी मैंने, ये लो, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जब भी दर का क्वेश्चन आए ध्यान रखना, दर के लिए निकालने के लिए हमेशा ब्याज में हमेशा मूलधन का भाग दे देना, बस आपकी क्या आ जाएगी, दर निकल कर जाएगी। राइट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, कुछ भी आपसे पूछा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये 2 वर्ष का था, अब 3 वर्ष करते हैं। अब की बार आएगा 3 वर्ष का अपना, कि देखते हैं आपका 3 वर्ष का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक, चलो देखिएगा। कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 रुपये की दी जाती है और 5 वर्ष में 4110 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो कोई राशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, कितनी, 4,000 रुपये हो जाती है, 4,000 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, 4410 रुपये हो जाती है। राइट, हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। तो भाई ये क्वेश्चन अगर होता ना साधारण ब्याज का, तो सिंपल सा आप क्या करते, 3 वर्ष में 4,000 रुपये होगी और 5 वर्ष में हमारे पास कितनी होगी, 4410 होगी। तो 2 वर्ष का हमारे पास ब्याज कितना निकल का आया, तो हम कह सकते थे 2 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना आ गया, 410 आ गया, और 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना आ गया, 205 आ गया। तो 3 वर्ष का 205 गुना अगर हम 3 कर दे, कितना आता, 5 3 15, 615 को इसमें से घटा देते तो हमारे पास मूलधन निकल के आ जाता। अब हमको चाहे मूलधन हमको प्राप्त हो जाता, चाहे हमसे ब्याज दर समय कुछ भी पूछा हम आसानी से निकाल सकते। 2 वर्ष का तो हमको दे रखा था, लेकिन भाई ये साधारण ब्याज नहीं, ये चक्रवृद्धि ब्याज। देखो कैसे, 3 वर्ष में वो राशि कितनी थी, 4,000 रुपये थी, और फिर कितनी होगी, 5 वर्ष में 4110 रुपये। अब ये तो हमको पता चल गया भाई, वर्ष का जो अंतर आया कितने का आया, अंतर जो आया वो कितने का आया, 2 वर्ष का आया। अब 2 वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, सीधा साहब, देखो इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस पर रूट चढ़ा दी। 2 वर्ष के लिए हमको दर ज्ञात करनी थी, ये कितना आ गया, 20 का आ गया, ये कितने का आ गया, 21 का आ गया। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, देखो 4,000 रुपये रही तो हमारे पास मूलधन आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। राइट, अंतर कितने का आ गया, 1 का, क्योंकि 1 क्या होगा, ब्याज, 20 21 एक ब्याज हो गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए दर, तो 1/20 गुना में 100, 0 कितना आ गया, 5%। यही मेरी क्या होगी, दर, और यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर। अब देखो समझ में नहीं आया कैसा होगा। देखो ये मेरे पास ब्याज के बटन क्या रखते हैं, मूलधन में। कह रहा यही कहा था कि हमेशा दर की जो गणना होती है वो किस पर होगी, मूलधन पर होगी। मूलधन कितना, 20, 1/20 गुना में 100, 5 मेरा कैसे आ गया आंसर, 5% मेरी क्या होगी, दर। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा ये चीज़ अब आपको शायद ही समझ में आ गई, शायद ही आप इसको भूल पाओगे। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये क्वेश्चंस आपके समझ में अच्छे से आ गए। ये तो अभी देखो नॉर्मल क्वेश्चन, तो अभी बहुत डिफिकल्ट तो बाकी है भाई, बहुत डिफिकल्ट बाकी क्वेश्चन तो। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो प्यारे साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, और कल जो पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन पढ़ने वाले, तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राइट, ओके, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। और रीड 2022 वाले तो ध्यान खोल कर सुन लेना, इस चैनल को गलती से भी अनसब्सक्राइब मिस मत कर देना, वरना बहुत बड़े धोखे में जाओगे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, ये समझो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही अच्छा लेवल से और आपको बहुत ही ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा, सिर्फ आपके भविष्य को देखते हुए। राइट, ठीक है ना। तो जितना हो सके शेयर कीजिएगा वीडियो। राइट।